ओम। ओम की ध्वनि को अपने अंदर बार बार रिपीट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, उस समय हमें कौन सी पावर मिलती है। ओम शब्द ब्रह्मांड की नाभि है। शिव द्वारा जब हमारा ब्रह्मांड बना तो पहला शब्द ओम बना। ओम बोलने से ब्रह्मांड का नाभि चक्र चालू होता है। जो ब्रह्मांड में है वह हमारे पिंड में है। हमारे शरीर में पहले नाभि चक्र है। हमारा नाभि चक्र चालू होता है तो ब्रह्मांड की नाभि में जो शक्ति है, ब्रह्मांड की नाभि माना सूर्य की शक्ति, सूर्य की पावर हमारे अंदर आती है तो हमारा नाभि चक्र जागृत होता है। नाभि चक्र ओम की ध्वनि करने से ब्रह्मांड की नाभि से पावर आती है। ब्रह्मांड की नाभि से पावर आने से हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो माना आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है, जिससे सहस्त्रार्थ चक्र जागृत होता है और सहस्त्रार्थ चक्र चालू होने से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के साथ कनेक्शन होता है। पहले सूर्य के साथ कनेक्शन होता है, फिर धीरे धीरे सहस्त्रार्थ चक्र खुलने से हमारा महासूर्य माना महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी के साथ कनेक्शन होता है। इसके आगे जाओ तो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और हम यूनिवर्स तक जा सकते हैं। ओम है एकमात्र मंत्र, यही है आत्मा का संगीत। ओम का यह चिन्ह ओम अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ किए गए हैं। यह अनादि और अनंत और निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। ओम को ओम क्यों कहा जाता है? उससे भी बोलते वक्त ओम पर यानी ओ पर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। यही है सही मंत्र, बाकी सभी गलत है। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। आप कोई भी मंत्र देखें, सब में सबसे पहले ओम ही लगा होता है, क्योंकि ओम ये ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीज़ों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं, इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों में जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करते हैं, तो उन्होंने उस ध्वनि का नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए जो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है, जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ना लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक है ओम। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, ओ, आ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है और यह भूलोक, भुवैलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम क्या है? अनहद नाद है। इस ध्वनि को अनाहद नाद कहते हैं। अनाहद नाद है ओम। अनाहत यानी जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक गृह में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है और हर गृह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। नासा वालों ने बताया है कि सूर्य से ओम की ध्वनि निकलती रहती है। जब हम ओम बोलते हैं तो सूर्य की फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं और हमें सूर्य की पावर मिलती है। हमारा सूर्य आँखों का प्रतीक बताया गया है। हमारी आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सूर्य को सूर्य नारायण देवता ने बनाया है और सूर्य नारायण को इस ब्रह्मांड के मालिक भगवान शिव ने बनाया है। और सूर्य के अंदर जो एनर्जी है,
जब हम सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य की एनर्जी हमारे अंदर आएगी, जो कि अग्नि तत्व है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, यह सबको पता है, और पंच तत्वों में सबसे अहम है अग्नि तत्व। हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर अग्नि तत्व जागृत होने से आत्मा को कुछ एनर्जी मिलती है, इसलिए आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा में शक्ति आने से हमारा कारण शरीर जागृत होता है। कारण शरीर जागृत होने से विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने से रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। भारत के शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य की उपासना करो तो सूर्य की शक्ति मिलती है। साइंस वाले भी कहते हैं कि सूर्य की शक्ति हाइड्रोजन से हीलियम में रूपांतरित होती है, तो सूर्य की एनर्जी क्रिएट होती है, और सूर्य की एनर्जी जब आती है तो हमारे रोग शोक ठीक हो जाते हैं, मगर आत्मा की पूर्ण जागृति नहीं होती। क्या है ओम? ब्रह्मांड का जन्मदाता। शिवपुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद और ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश, यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ का मतलब अकार, उ का मतलब ओंकार और म का मतलब मकार। अ ब्रह्मा का वाचक है, जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है, और म रुद्र का वाचक है, जिसका त्याग तालु मध्य में होता है। और ओम का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अ, उ और म 3 अक्षरों से शब्द की महिमा अपरंपार है इनकी, ओम की। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है, और यह भूलोक, भवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। मोक्ष का साधन है ओम। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत और निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रणव की महत्ता बहुत है। ओम शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं, और व यानी तुम लोगों के लिए। तो इसका सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली न यानी नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषियों मुनियों की दृष्टि से प्र अर्थात प्रकर्षण, न अर्थात नयेत और व अर्थात युष्मान मोक्षम इति व प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है कि हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव है। ओम शब्द ही उत्पन्न होता है अपने आप, जाप है ओम। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी।
ओम का जाप शारीरिक रोग और मानसिक शांति के हेतु भी किया जाता है। इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ओम क्या है? सृष्टि के विनाश की क्षमता तक रखता है ओम। ओम की ध्वनि में वह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी गृह को फोड़ने या इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। और शिव के स्थानों पर आप कहीं ज्योतिर्लिंगों पर जाएं तो वहाँ पर आपको अनायास ही ओम का उच्चारण सुनने को मिलेगा। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओम का क्या रहस्य है? मन पर नियंत्रित करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन और तन पर पड़ता है। मंत्र का जाप एक मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जाप करना आवश्यक है। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। तो और यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का नाश होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी, ओम, और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों और शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्मगुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं, जबकि वास्तुविद का मानना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ही दुर्गाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। यानी कि हर मंत्र से पहले ओम लगाया जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति का तन मन शुद्ध रहता है और मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के पास पहुंचता है, यानी उनके करीब पहुंचता है और मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। वैदिक साहित्य इस बात पर एकमत है कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। योग दर्शन में यह स्पष्ट है कि ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने में समेटे हुए है। जैसे अ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है। उ से बुद्धिमान, सूक्ष्म और सब अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला है। माँ से अनंत, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला है। ये तो बहुत थोड़े से उदाहरण हैं जो ओम के प्रत्येक अक्षर से समझे जा सकते हैं। वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओम शब्द में ही आ सकते हैं और किसी में नहीं। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण रखता है, और यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है।
इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इससे शरीर में फिर से युवा अवस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ भी नहीं। नींद न आने की समस्या इससे कुछ समय में ही दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित रूप से नींद आ जाएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है और ओम जो है बीमारी को भी दूर भगाता है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, गम आदि। इसी तरह श्री, क्ली, री, ऊ, पट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। ओम के उच्चारण की विधि क्या है कि प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओंकार का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। ओम के लाभ क्या हैं? इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ओम के उच्चारण से शरीर में आवेगों का उतार चढ़ाव आता है। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय और कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। आत्महत्या जैसे विचार भी मन में नहीं आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, उन्हें यदि नियमित ओम का उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। जय जय श्री राधे।